नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। कई बार हमें सुनने में आता है कि एक व्यक्ति जो जवान था, तंदुरुस्त था, हेल्दी था, उसे कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं थी और फिर वो या तो जिम में गया या फिर किसी पार्टी में गया और फिर अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया और कई केसेस में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। तो क्या ये अचानक हार्ट अटैक आना और अचानक से मृत्यु होना, क्या यह संभव है या फिर ये कितना अचानक था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा मानना ये है कि ऐसी कोई भी अचानक घटना जब घटती है, जैसे कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया या अचानक से मृत्यु हो गई, उसके कई दिनों पहले या कई साल पहले हमें बहुत सारे ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि आने वाले काल में हार्ट अटैक हो सकता है या कोई घातक चीज़ हो सकती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं। हार्ट अटैक के बारे में हर कोई बात करता है, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करता है, जोखिम कारक के बारे में बात करता है और सबको पता है कि मोटे तौर पर हार्ट अटैक किन चीज़ों से होता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, स्मोकिंग है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। ये सारे जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर हमको सबको पता है, लेकिन ये होने के बावजूद भी हम हार्ट अटैक को रोक नहीं पाते। तो जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर को हम दो भाग में देख सकते हैं। पहला भाग है कि वो जोखिम कारक जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, यानी उस पर हम ध्यान नहीं देते, सोचते हैं हमें तो हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। और दूसरे कुछ रिस्क फैक्टर्स, जोखिम कारक ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसलिए वो छुपे रह जाते हैं। जब तक हम उनका मेजरमेंट नहीं करते या माप नहीं करते, तब तक हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट या मोटापा, धूम्रपान जो करते हैं और जिन्हें स्मॉल स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इन सबको पता है कि ये सारे रिस्क फैक्टर जोखिम कारक है हार्ट अटैक आने के लिए। फिर भी हर कोई सोचता है कि इनकी दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, इनकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे हार्ट अटैक हो नहीं सकता। क्या आपकी ट्रीटमेंट सही काम कर रही है? क्या आपने अपना जीवन शैली में कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ बदलाव लाया है? क्या आपने कोशिश की है कि इन सारी बीमारियों को कम कर दे या फिर उसको रिवर्स कर दे? ज़्यादातर लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते और वो सोचते हैं कि हमें बीमारी तो हो गई है और हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब हमें आगे कुछ नहीं होगा। हम शुरुआत डायबिटीज़ से करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन है। हमने एक स्टडी हमारे मरीज़ों में की थी और उसमें हमने ये पाया था कि लगभग 70% मरीज़ जो हमें बाईपास सर्जरी के लिए आते हैं उन्हें डायबिटीज़ होता है और उसमें से भी 20 या 30% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस एक बहुत महत्व का है और कई लोग सोचते हैं कि हमने ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया है और हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में है, लेकिन ये सही नहीं है। डायबिटीज़ के बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हमें सारे पैरामीटर्स पे ध्यान रखना है और उसके साथ साथ हमारे वेट पे भी यानी कि वज़न पे भी, शारीरिक वज़न पे भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हमारे शरीर पे क्या असर कर रहा है। अगर हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल करें तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है और हो सकता है हमें दवाइयों से भी छुटकारा मिल सकता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं यानी कि स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि कृपा करके आप तंबाकू का सेवन बंद करें, धूम्रपान बंद करें, जिससे आगे आने वाले काल में आपको कोई बीमारी ना हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या फिर कैंसर। अगर आपको शुगर की या हाई ब्लड प्रेशर की या मोटापे की या हार्ट अटैक की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आपने ये सारी सावधानियां जवानी से ही बरतनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अचानक से नहीं होती। इसको डेवलप होने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं और अगर हम सारी सावधानियां सही तरीके से नियमित रूप से फॉलो करें तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है।
तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ये सारे रिस्क फैक्टर्स को हम नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए मैं इन्हें निगलेक्टेड रिस्क फैक्टर्स कहता हूँ, जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली में यानी कि लाइफस्टाइल में हम कोई चेंजेस नहीं लाते, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक होता है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये कोई अचानक से होता नहीं है, ये कम से कम 5 से 10 साल लेता है, जिसके कारण हमें शुगर होती है या हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये स्लो प्रोसेस है और धीरे धीरे ये कब हमारे शरीर को में आ जाता है हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए कुछ मार्कर्स है जो ब्लड टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि आने वाले काल में हमें शुगर होने वाला है, डायबिटीज़ होने वाला है, हाई ब्लड प्रेशर होने वाला है या मोटापा होने वाला है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स यानी कि जोखिम कारक है जो छुपे हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें हिडन रिस्क फैक्टर के नाम से कहता हूँ। पुरुषों में और एक जोखिम कारक है जो हम आम तौर पे नज़रअंदाज करते हैं, वो है हमारे कमर की साइज़। अगर हमारे कमर की साइज़ 35 इंच से ज़्यादा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, जोखिम है, जो आगे जाके बहुत सारे डिजीज़ यानी कि बीमारियों का कारण बन सकती है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका पेट आगे आया हुआ है और कभी हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे तो कभी हार्ट अटैक होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे कोई शुगर नहीं है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे मेरा वेट मेरे हाइट के हिसाब से सही है और मैं रोज़ सवेरे 1 घंटा चलता हूँ, जिम में भी जाता हूँ और खूब काम करता हूँ और खाने पीने का भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन अगर आप उसके शरीर को देखते हैं तो उसका शेप एबनॉर्मल होता है। शेप का मतलब ये है कि उसे पॉट बेली है, उसका पेट बहुत आगे बाहर आया हुआ है। अगर ये पेट आगे आया हुआ है तो वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही नहीं है। ये पेट आगे आना एक जोखिम कारक है, एक रिस्क फैक्टर है, जिसको आगे जाके सारी बीमारियां होने वाली है। कि पॉट बेली यानी कि पेट आगे आना एक विसरल फैट अक्यूमुलेशन की निशानी है, यानी कि हमारे लिवर में फ़ैट है, हमारे पेट के अंदर जो शारीरिक ऑर्गन्स है उनके अराउंड बहुत सारा फ़ैट है। इसके कारण जो वेस्ट की साइज़ है वो बढ़ चुकी है। हमें हमारी ज़रूरत के तरीके से हर 3 या 6 महीने में कुछ टेस्ट ज़रूर से करवाने चाहिए, जो हमें 5 या 10 साल पहले ही बता सकता है कि आगे आने वाले काल में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है और कौन सी बीमारियां होने वाली है। अगर हमें डायबिटीज़ ऑलरेडी है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तो ये टेस्ट या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है तो ये टेस्ट हमें रेगुलरली 3 महीने में करानी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको हर 6 महीने में आप एक बार टेस्ट ज़रूर से कराएं। डायबिटीज़ के लिए महत्व के टेस्ट है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, ट्राइग्लिसराइड्स, लिवर एंजाइम्स, अल्ट्रासाउंड ऑफ लिवर, फैटी लिवर देखने के लिए। ये सारी टेस्ट डायबिटीज़ के लिए है। अगर ये इनमें से डायबिटीज़ शुरू होने के बहुत पहले ये टेस्ट में दिखाई देता है कि आगे आने वाले काल में आपको डायबिटीज़ हो सकता है और मोटापा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इन सारी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया है, आप वो वीडियोस देख सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, जैसे कि CRP है या यूरिक एसिड है, जिससे हमें पता चल सकता है कि आने वाले काल में हमें, अगर हमने CRP को नियंत्रित नहीं किया या यूरिक एसिड को कम नहीं रखा, तो आगे आने वाले काल में हार्ट अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमें ECG और इकोकार्डियोग्राफी रेगुलरली करना चाहिए, और अगर हमारी किडनी डैमेज हो रही है क्या नहीं, इसका भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और उसके लिए माइक्रो एल्बुमिनूरिया या फिर UACR यानी कि यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं इसके बारे में, वो टेस्ट ज़रूर से कर लेनी चाहिए। इससे एक अंदाज़ आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं,
और वो क्या हमारी किडनी को डैमेज कर रहा है और आने वाले काल में वो कितना घातक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ थायराइड की टेस्ट यानी कि TSH, T3, T4 और सारे विटामिन लेवल्स की टेस्ट भी ज़रूर से करवानी चाहिए, क्योंकि विटामिन D बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है और विटामिन D बहुत सारे फैक्टर्स में काम लगता है हमारे शरीर के लिए, तो उसके लेवल्स भी ज़रूर से करवाने चाहिए। एक स्टडी में हमने पाया गया कि हमने रैंडमली 100 पेशेंट का ब्लड चेक किया, तो उसमें से लगभग 70 से 80% लोगों का विटामिन D लेवल्स बहुत लो था। इसी तरीके से विटामिन B12 जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन और नर्व्स दोनों के लिए विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है, उसके लेवल्स भी ज़रूर से करवाना चाहिए। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल्स की टेस्ट भी करना ज़रूरी है। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एक मार्कर है जिससे हमें अंदाज़ आता है कि हमारी बॉडी को कितना डैमेज हो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए, जोखिम कारक बताए जो हम नज़रअंदाज करते हैं, और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जो हमें मालूम ही नहीं है, जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक हम ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो कृपया करके किसी भी रिस्क फैक्टर्स को आप नज़रअंदाज मत करिए और ये ब्लड टेस्ट रेगुलरली करवाइए। अगर आपको ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स है तो ये ब्लड टेस्ट रेगुलरली हर 3 महीने में कराएं। अगर नहीं है तो आप एक बार कम से कम 6 महीने में ज़रूर से ये सारे टेस्ट करवाएं। अगर आपकी वय 30 साल से ज़्यादा है तो आप बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं और आगे आने वाले समय में हमारी पूरा समाज एक हेल्दी समाज, स्वस्थ समाज हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि जो ये जानकारी मैंने दी है आप उसे समझने की कोशिश करें और हो सके उतना पालन करने की कोशिश करें, और अपने जो नौजवान लोग हैं जिनकी वय 30 और 40 वर्ष की है उन्हें ज़रूर से समझाएं कि ये सारी सावधानी बरतें। इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सावधान रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।